हमने पार्टिसिपेट बहुत अच्छा किया। साबिक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हाजी जाकिर गुलाम रसूल भट्ट कुछ दिनों के अलालत के बाद आज श्रीनगर के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। हाजी जाकिर गुलाम रसूल सहपुरा मागाम से ताल्लुक रखते थे और जाकिर अहलबैयत भी थे। उनकी मैयत जो ही उनके आबाई गांव पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। हाजी जाकिर गुलाम रसूल के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और दीगर शख्सियात ने दुख का इजहार किया। उनका रस्म चहारुम 14 अगस्त उनके आबाई गांव में अंजाम दिया जाएगा। और वहीं महकमे पीडीडी कुलगाम में बहसियत पीडीएलटी और टीडीएल काम कर रहे मुलाजमीन ने मिनी सेक्रेटरीट में एहतजाजी धरना दिया। कुलगाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिसर पीडीडी में अपने जायज मुतालबात को लेकर नारेबाजी की। मुलाजमीन ने कहा कि उनकी डीपीसी अभी तक तैयार नहीं की गई है। तो जनूबी कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग अजला में पीएमजीएसवाई की तरफ से सड़कें का जाल बिछाना जा रहा है और इस हवाले से दोनों अजला के दूर उफ्तादा इलाकों में सड़क राब्ता बहाल करने की कोशिशें तेज की जा रही है। इस सिलसिले में अब तक सैकड़ों किलोमीटर सड़कों पर मैग्डम बिछाने का काम अंजाम दिया जा रहा है। रामबन में संबाड़ गांव दासा के लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया। दासा के लोग टेक्नोलॉजी और डिजिटल दौर में भी कदीम जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। इलाके में पानी, बिजली, तिब्बी और सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मकामी आबादी का गिला है कि उनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए ना ही अवामी नुमाइंदे संजीदा है और ना ही इंतजामिया इस इलाके में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए कोई इकदाम कर रही है। मोहम्मद यूसुफ नामी मकामी बाशिंदे ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आज तक कोई भी सरकारी अफसर इलाके में नहीं आया ताकि वो देख पाते कि यहाँ के मुफलिस अवाम किन मुश्किलात और कठिन हालात में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि हमने बारहा जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन को इलाके के दरपेश मसाइल से आगाह किया, लेकिन अफसोस है कि डीसी मौसूफ ने भी इलाके दासा की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, जिस वजह से आए रोज मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। आज तक ना कोई कैंप लगा, ना कोई ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट का आया, ना हमने देखा, ना हमने ये स्कीमें सुनी। हर एक चीज से हम महरूम हैं और हम डीसी साहब के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। डीसी साहब हमें यकीन दिलाते रहता है कि आपका मसला हल हो जाएगा, मगर अभी तक हल हुआ नहीं। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर, कोई मुलाजिम, ना कोई दरबार लगाया, ना कोई यहाँ आया, ना किसी ने हमारी सुनवाई की। आज इस एजुकेशन के दौर में भी हमारे जो बच्चे हैं वो इस तालीम से इतने दूर हैं। किसी को अगर फोन करना हो या कोई बीमार हो जाए, हमने जाके उसको घर में जगाना पड़ता है और जगा के उससे बात करनी पड़ती है। रात के मामले में ऐसा कोई मामला हो जाए तो हमें रात को चल के वहाँ पे जाना पड़ता है। मकामी नौजवानों ने बताया कि इलाके में जब कोई बीमार होता है तो उसे इब्तदाई इलाज और मुआवजे के लिए भी जिला सदर मकाम ले जाना पड़ता है, क्योंकि इलाके में कोई तिब्बी मरकज नहीं है जहां मरीज आसानी से तिब्बी इमदाद हासिल कर सकते हैं। उनका कहना है कि बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से आज कई लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं, लेकिन सरकार और सरकारी नुमाइंदों को हमारी इस परेशानी से जरा बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इलाका दिन ब दिन पसमानदगी का शिकार होता चला जा रहा है। परेशानी ये है कि यहाँ जब कोई बीमार हो जाता है, नहीं तो उसके लिए कोई सहूलियात हैं, नहीं अस्पताल है। इसी तरीके से माल के एतबार से है कि ना तो हमें माल का डॉक्टर है। अगर हमारे अक्सर यहाँ के लोग हैं वो जानवरों का काम करते हैं, भैंसे, भेड़, बकरियाँ रखते हैं। अगर उनको कोई भी बीमारी लाहक हो जाए तो कोई परेशानी, कोई दुआ उनके लिए, इस माल के लिए यहाँ पर नहीं मिलती है हमें। उसके लिए हमें रामन का सफर करना पड़ता है। जब तक वहाँ से वापस आते तब तक जानवर इस दुनिया फानी से चल पड़ते हैं। मकामी बाशिंदों ने तामीर और तरक्की के हुकूमती दावों की पोल खोलते हुए कहा कि इस जदीद दौर में जब हमारे मुल्क में चांद पर बसेरा करने की खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं हमारे मुल्क में ऐसे भी इलाके हैं जहां आज भी लोगों को बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने अपने ही गांव दासा की मिसाल पेश करते हुए तशवीश भरे लहजे में कहा कि इलाके दासा में बिजली के खंभे भी नस्ब हैं, बिजली की तरसीले लाइनें भी लगी हैं, लेकिन बिजली सप्लाई की बहाली एक ख्वाब बनकर रह गया है। महकमा पीडीडी शायद भूल चुका है कि गांव दासा भी इस मुल्क का एक हिस्सा है।
उन्होंने महकमा मुतल्लिका के आला अफसरान से गुजारिश की कि वो जल्द अज जल्द बिजली सप्लाई की बहाली को यकीनी बनाएं। यहाँ पर हमारी परेशानियां बहुत सारी हैं। अगर एक तकलीफ हो तो उसको गिनवाऊं, लेकिन पूरा जिस्म जो है वो जख्मों से चूर है। सबसे पहली परेशानी ये है कि हम बिजली जैसी अजीम सहूलत से आज भी महरूम हैं। उसके बाद ये है, लाइनें लगी हैं, पोल लगे हैं, लेकिन बिजली कहीं नजर नहीं आती। दूसरी सबसे बड़ा जो हमारा इशू है वो है रोड का, कि रोड नहीं। और यहाँ पर हमारी जो है माएं बहनें जब प्रेग्नेंट होती हैं और वो जिंदगी की आखिरी सांस हयात तो मौत हयात की कशमकश में लड़ती लड़ती दुनिया से चली जाती हैं। हमारे लोग बीमार हो जाते हैं, कोई आदमी पहाड़ से गिरता है, लेकिन जब तक उसको हम रोड तक पहुंचाते हैं तो उतने में उस बेचारे की जो है मौत हो जाती है। पानी का हमारा बहुत बड़ा मामला है। मकामी आबादी ने LG मनोज सिन्हा से मुतालबा किया कि वो जाती मुदाखलत करके गाँव दासा में तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए जिला इंतजामिया को हिदायत करें, ताकि दासा की आवाम को ये एहसास हो जाए कि वो भी इस वतन के बाशिंदे हैं और बुनियादी सहूलियात उनका भी हक है। जिला रामबन का दूर दराज इलाका दासा सुंबड़ पंचायत में वाक़ है। अवामी हुकूमतों में ये हुकूमत की नज़रों से ओझल तो रहा ही, लेकिन LG एडमिनिस्ट्रेशन में भी यहाँ बुनियादी सहूलियात जैसे बिजली, पानी और रास्ता आज तक नहीं पहुँच पाया। आवाम यही गुहार लगा रही है कि अब तो उनके हालात बदले और उन्हें बुनियादी सहूलियात जैसे बिजली, पानी और सड़क राब्ता मुहैया हो, ताकि उनकी आने वाली नस्लें जो है आराम से ज़िंदगी बसर कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए सुंबड़ दासा से बिलाल बाली। Channels, 15 languages. कहा है कि बलवीर वर्मा